हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 का पार्ट 3 जिसका नाम है कितने वर्ग। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि किसी भी आकृति में कितने वर्ग हैं तथा उस वर्ग का या किसी भी आकृति का क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है, नीचे 1 से 7 तक चित्र दिए गए हैं। चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे की तालिका को पूरा करें। यहाँ चित्र क्रमांक 1, इसकी लंबाई क्या होगी? 1 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ दी हुई है, तथा इसकी चौड़ाई भी 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस चित्र में कितने चौखाने हैं? 1 चौखाना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार चित्र क्रमांक 2, इसमें कितने चौखाने हैं? 2 चौखाने हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2 वर्ग सेंटीमीटर। चित्र क्रमांक 3, इसमें कितने चौखाने हैं? 3, तथा इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 3 वर्ग सेंटीमीटर। उसी प्रकार चित्र क्रमांक 4 में चौखाने होंगे 4 तथा इसका क्षेत्रफल भी होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। चित्र क्रमांक 5 में चौखाने होंगे 6 तथा इसका क्षेत्रफल होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। चित्र क्रमांक 6 में चौखाने होंगे 4 तथा इसका क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। चित्र क्रमांक 7 में चौखाने होंगे 15 तथा इसका क्षेत्रफल होगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? हमने क्या देखा था कि अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसमें जितने चौखाने होंगे उतना ही उसका क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर 6 चौखाने हैं तो 6 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ 5 हैं तो इसका क्षेत्रफल होगा 5 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 वर्ग सेंटीमीटर, किंतु यहाँ पर 4 चौखाने हैं अतः आकृति डी का क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर, जो दी गई बाकी की सभी आकृतियों से कम है। आगे देखेंगे प्रश्न 2, यदि वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नलिखित आकृति का परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होता है? मैंने बताया था कि जैसे कोई भी आकृति दी गई हुई है तो उसके आसपास की बाउंड्री को हम जोड़ते हैं। जैसे अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो जब इन सबको हम जोड़ देंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 4। तो इस आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 वर्ग सेंटीमीटर। उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अतः इसका क्षेत्रफल इसका परिमाप क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं प्रश्न 3, उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल है। मैंने बताया था अभी जितने चौखाने होंगे उतना क्षेत्रफल होगा, किंतु इसमें हमें अनुमानित बताना है क्योंकि आकृति कुछ गोलाई में है। पहले हम वर्ग गिन लेते हैं, कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अगर इन बाकी जो कि अधूरे वर्ग है इनको मिला दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो सकता है? 7 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखते हैं प्रश्न 4, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले तो हम पूरे आयत का क्षेत्रफल देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? चौखाने कितने हैं? 8। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 8। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होगा, इसे हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखते हैं प्रश्न 5, यदि आयत 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ये वर्ग है, यदि वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग क्या होगा? इसमें हमें क्या बताना है? देखिए, अगर ये एक आकृति है जो दी हुई है, इसको हमें अलग अलग भागों में अगर हम कर दें
तो कितना हो जाएगा, ऐसे कुछ इस प्रकार हो जाएगा अलग भागों में करने पर। तो इसका परिमाप कितना होगा 12, इसका परिमाप होगा 12, दोनों को जोड़ेंगे तो परिमाप कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6 है, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो किस आयत का परिमाप छोटा है। परिमाप हमें बताना है तो हम क्या काउंट करेंगे, बाउंड्री में जितनी भी लाइनें हैं इसे काउंट करेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका होगा 14। तथा इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप कितना होगा ये भी हमें देखना है। बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका होगा 13। तो बी का आयत का परिमाप ए से छोटा होगा। आगे देखते हैं, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। क्षेत्रफल के लिए हमें चौखानों की संख्या गिन लेनी है। इसमें है 7 और इसमें है 6 चौखाने, तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, आयत ए का क्षेत्रफल अधिक होगा। आगे देखते हैं, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मैंने बोला था अगर किसी भी वर्ग को 2 भागों में बांट दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल है 4, इसे 2 भागों में अगर हम बांट दें तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि आधा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आगे देखते हैं, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताइए। इसमें हमें क्षेत्रफल बताना है वर्गाकार आकृति का, इस आकृति का हमें क्षेत्रफल बताना है। चौखानों की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4, इसके अलावा आधे और आधे मिलेंगे तो 1 और 5, ये आधा ये मिलेंगे तो 6, इन दोनों को मिलाने पर 7 तथा इन दोनों को मिलाने पर भी 1 चौखाना बन जाएगा, जिससे क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। आयत का क्षेत्रफल है 30 तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। आगे प्रश्न है, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल के लिए हमें चौखानों की संख्या गिननी है। इसमें हमने फिर वही किया है, चौखानों की संख्या गिनी है 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा पत्ती का 6 वर्ग इकाई। आगे देखते हैं प्रश्न 10, उपरोक्त आकृतियां ए एवं बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। क्षेत्रफल के लिए हमें चौखानों की संख्या गिननी है, तो आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक होगा, इसका क्षेत्रफल अधिक होगा इसके कंपैरिजन में। दूसरा प्रश्न है, दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। हमें अंतर बताना है। परिमाप के लिए हमें क्या करना है, परिमाप के लिए हमें इन सबको जोड़ लेना है। जितने चौखानों के परिमाप होगा वही इसका परिमाप होगा। दोनों के ही 20 है और बी का भी 20 है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 0, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न 11, उपरोक्त आकृति में 2 भुजाएं AB एवं BC बनाई गई हैं। इसकी 2 भुजाएं CD एवं DA इस प्रकार बनाएं जिससे कि बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो। चौखानों की संख्या गिननी है, कब होगी 8, जब हम A को D से तथा C को यहाँ से मिलाएंगे। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। आगे देखते हैं, दिए गए ग्रिड में 2 ऐसी आकृतियां बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो। यहाँ पर हमें ऐसी आकृति बनानी है जिसका क्षेत्रफल 11 वर्ग इकाई हो, यानी इसमें चौखानों की संख्या कितनी होनी चाहिए 11।
हमने कुछ इस प्रकार की आकृति बना दी जिससे कि इसका क्षेत्रफल 11 होगा, तथा यहाँ पर हमने ऐसी आकृति बना दी जिससे इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई होगा, क्योंकि चौखानों की संख्या इसमें 9 है तथा इसमें 11 है। आगे देखते हैं, उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पैटर्न दिया हुआ था जिसे हमें पूरा करना है, इसी प्रकार हमें आगे करते जाना है। इस प्रकार ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 14। यहाँ कुछ डाक टिकट दिए गए हैं ABCDEF। अब हमें क्या करना है, इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है? मैंने परिमाप बताया था आपको, किसका परिमाप सबसे ज़्यादा होगा। हमें गिनना है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिन लेना है कितने होंगे, कितना होगा बताओ। पहले का क्या होगा, डाक ए का परिमाप 18 सेंटीमीटर सबसे अधिक है, इसका कितना होगा 18, तो डाक ए का परिमाप सबसे अधिक हो जाएगा। प्रश्न 2 है, डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? तो कितने वर्गों को ढकता है? डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर वाले 6 वर्गों को ढकता है। यहाँ हमने देखा कितने वर्ग हैं, इसमें 6 वर्ग हैं, अतः ये 6 वर्गों को ढकता है। आगे देखते हैं, कौन से 2 डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं? बताइए कौन से डाक टिकट के बराबर हैं। यहाँ पर देखिए कौन से इसमें सेम है, डी और एफ। देखिए यहाँ भी 4, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3, अतः दोनों के बराबर हैं। इसका भी 16 होगा, इसका भी 12 होगा और इसका भी 12 होगा परिमाप। आगे देखते हैं, द सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। डाक टिकट ई का परिमाप सबसे कम है। हम यहाँ देख सकते हैं डाक टिकट ई कहाँ है, ये, इसका परिमाप सबसे कम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अतः इसका परिमाप सबसे छोटा होगा। आगे देखते हैं, डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। डाक टिकट बी का क्षेत्रफल कितना है 8 तथा डी का क्षेत्रफल है 12, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखते हैं प्रश्न 15। दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए एवं इस प्रकार बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अगर यहाँ से हम लाइन खींच दें तो दोनों ही त्रिभुज बराबर बन जाएंगे तथा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा है, इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाएं, इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बनाइए। अब हमने क्या किया, इसमें ऐसे लाइन खींच दी, यहाँ पर ये जो 4 वर्ग हैं ये बराबर बन जाएंगे, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर। 1 2 3 और 4। आगे देखते हैं, इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाएं, इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। अब हमें क्या करना है, आयत बनाने के लिए बीच में से लाइन खींच दी तो 2 बराबर आयत बन जाएंगे, जिससे इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।